पेट्रोल के दाम आसमान चीरकर चांद पर पहुंच गए हैं। और क्या पता एक दिन 1 लीटर पेट्रोल की नीलामी में बोलियां लगाई जाएं, गाड़ियां शोरूम में तो पेट्रोल म्यूजियम्स में बिके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। पेट्रोल के प्राइस अपनी सेंचुरी पूरी कर चुके हैं और अब आप 100 रुपये के नोट से 1 लीटर पेट्रोल भी पूरा नहीं खरीद सकते। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, लोगों के पास इसके क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं और गवर्नमेंट की इस पर टैक्सेशन पॉलिसी क्या है और क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट रेवेन्यू के बारे में और समझते हैं कि गवर्नमेंट की कमाई कहाँ से आती है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट का 53% रेवेन्यू आता है टैक्सेस से, 36% आता है बॉन्ड्स की बोरोइंग से और 6% कमाई होती है डिसइन्वेस्टमेंट से, जैसे गवर्नमेंट का LIC, रेलटेल जैसी PSU से अपना शेयर बेचना। और बचा 5% रेवेन्यू आता है नॉन डेट कैपिटल रिसीट से। इन फिगर्स से साफ है कि क्योंकि 53% रेवेन्यू टैक्सेस से आता है, टैक्सेस गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन करेंटली पैंडेमिक में बहुत सारे बिजनेसेस को लॉस हुआ और काफ़ी तो डूब भी गए। इस वजह से जो रेवेन्यू GST और बाकी टैक्सेस से आता था वो आना कम हो गया। अब जैसे तैसे उस कमी को गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से तो कंपेंसेट करना ही था। तो ऐसे में गवर्नमेंट को लगा कि क्यों ना पेट्रोल और डीजल की ही एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी जाए, क्योंकि तब पेट्रोल डीजल के दाम कम चल रहे थे। क्रूड ऑयल के प्राइसेस करीब $20 पर बैरल पर गिर गए थे और क्रूड ऑयल की डिमांड भी काफ़ी लो थी। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए गवर्नमेंट ने साल 2020 के मार्च और मई में पेट्रोल पर 13 रुपये पर लीटर और डीजल पर 16 रुपये पर लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। इसी दौरान दोहरी मार तब पड़ी जब स्टेट्स ने भी पेट्रोल डीजल पर वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स बढ़ा दिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2 रुपये पर लीटर से वैट बढ़ा दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि पेट्रोल पर लगने वाले 2 टैक्सेस में से एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू होती है और वैट स्टेट गवर्नमेंट का। पेट्रोल का बेस प्राइस तो काफ़ी कम होता है, पर हमें इतने पैसे इसलिए चुकाने होते हैं क्योंकि उस पर लगने वाले टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 16 Feb 2021 में पेट्रोल का बेस प्राइस 32 रुपीज़ था और अगर इस पर डीलर कमीशन जोड़ दें तो वो बनता 36 रुपीज़ और यही पेट्रोल की टोटल प्राइस होती। लेकिन मैं और आप करीब 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी का बचा पैसा गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी और वैट पे करने में चला जाता है। लेकिन जब तक क्रूड ऑयल के दाम $20 पर बैरल पर थे तब एक्साइज ड्यूटी और वैट का बढ़ना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दे रहा था और उस पर किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा था। लेकिन सबकी हालत तब ढीली हो गई जब वैट और एक्साइज ड्यूटी के साथ साथ क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़ने लगे। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते बढ़ते $60 पर बैरल पर पहुंच चुके हैं और इस वजह से लोगों को पेट्रोल डीजल के बहुत दाम चुकाने पड़ रहे हैं। तो देखा जाए दोस्तों, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े या कम हो, जनता पर महंगे पेट्रोल डीजल का बोझ बना रहेगा जब तक सरकारें पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट कम ना करें। फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में पेट्रोल डीजल टैक्सेस से हुए रेवेन्यू का अमाउंट 99,000 करोड़ था और ये रेवेन्यू एक्साइज ड्यूटी और वैट के बढ़ते रहने से बढ़ता गया और फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में 2,42,000 करोड़ पर पहुंच गया। और पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2020 में भी ये रेवेन्यू कुछ और बढ़कर 2,39,599 करोड़ था। अब सरकार को पेट्रोल डीजल टैक्सेस से होने वाले रेवेन्यूज़ की ऐसी आदत लग गई है कि जब पैंडेमिक में बाकी सोर्सेज से रेवेन्यू गिर रहे थे, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी और वैट बढ़ाना जारी रखा ताकि वो अपने लॉसेस कंपेंसेट कर पाएं। तो दोस्तों, हमने ये तो समझ लिया कि प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं।
आइए अब ये भी जान लेते हैं कि ये ऐसे कब तक बढ़ती रहेगी या फिर ये कम होगी भी कि नहीं, और क्या एक्साइज ड्यूटी के कलेक्शन में कोई गिरावट आएगी। तो जवाब ये है कि ऐसे होने के चांसेस तो दूर दूर तक नहीं है। ये समझाने के लिए हमारे पास कुछ फैक्ट्स और फिगर्स हैं जिनसे आप जान पाएंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट पिछले कुछ टाइम से लगातार बढ़ रही है। इसका एक कारण कोरोना पैंडेमिक भी है और दूसरा गिरती जीडीपी और इकोनॉमिक स्लोडाउन भी है। तो पहले समझ लेते हैं कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। मान लीजिए आपकी इनकम 40,000 रुपये है और आपका खर्चा 50,000 रुपये है, तो ये 10,000 का एक्स्ट्रा खर्चा डेफिसिट कहलाएगा। आसान शब्दों में कहें तो डेफिसिट होता है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो इसी तरह जब गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस गवर्नमेंट की इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे डेफिसिट कहते हैं। जितना कम डेफिसिट होगा उतना ही बेहतर होगा। फिस्कल डेफिसिट बढ़ते बढ़ते जनवरी 2021 में 12.34 लाख करोड़ और मार्च 2021 में 15 लाख करोड़ पहुंच गई है। इसी फिस्कल डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ को बढ़ाने के लिए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही है, और जब तक फिस्कल डेफिसिट कम नहीं होता है तब तक ना ही एक्साइज ड्यूटी के कम होने के चांसेस हैं और ना ही पेट्रोल डीजल के प्राइसेस के कम होने के। इसी के साथ साथ एक रीज़न ये भी है कि गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, यानी गवर्नमेंट का फोकस मैन्युफैक्चरिंग पर बढ़ा रहा है और इसी वजह से उसमें गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। आपने गौर किया होगा कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट लगता है, जीएसटी नहीं। गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी से इसलिए बाहर रखा क्योंकि जीएसटी में हाईएस्ट टैक्स स्लैब 28% ही है, और अगर ये पेट्रोल डीजल पर भी लागू होता तो गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा टैक्स नहीं वसूल पाती। जैसे जैसे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। अब ऐसे में सोल्यूशन क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है? तो जवाब है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। टेस्ला ने रिसेंटली बेंगलोर में एक इंडियन एंटिटी लॉन्च की है और टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक कार टाटा नेक्सॉन ईवी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के बढ़ते प्राइसेस से बचने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन करें, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सएप करें, हम आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।